अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज का टॉपिक है रेडिकल। व्हाट इज़ ए रेडिकल? रेडिकल क्या है? लास्ट टाइम हमने वैलेंसी का टॉपिक पढ़ा था, तो वैलेंसी के बारे में आपने पढ़ा। वैलेंसी इज़ अ कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू मेक द नंबर ऑफ बॉन्ड। किसी भी एलिमेंट की नंबर ऑफ बॉन्ड बनाने की सलाहियत को हम वैलेंसी कहते हैं। तो आज हम एक और टॉपिक पे डिस्कस करेंगे रेडिकल। और हमने कहा वैलेंसी की मदद से हम फार्मूला सही बनाते हैं, और लास्ट टाइम हमने बहुत सारे फार्मूला बनाए थे। लेकिन जो लास्ट टाइम हमने फार्मूले बनाए थे उन फार्मूलों में सिर्फ 2 एलिमेंट्स थे। आज हम जो बड़े बड़े फार्मूला बनाना सिखाएंगे आपको, मतलब आज हम वो उन कंपाउंड्स के फार्मूले बनाएंगे जिन कंपाउंड्स में 3 एलिमेंट्स आते हैं, तो उनके फार्मूले किस तरीके से सही बनते हैं। लास्ट टाइम बाइनरी कंपाउंड्स के फार्मूले बनाएंगे, आज ट्राइनरी के बनाएंगे जिनमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनके बनाएंगे किस तरीके से बनते हैं। 3 या 4 एलिमेंट हो, ठीक है। तो अगर बड़े बड़े फार्मूले बनाने हैं तो उसके लिए उससे पहले एक छोटा सा टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। कौन सा? रेडिकल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। रेडिकल क्या होता है, तो रेडिकल किसे कहते हैं उसके बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। रेडिकल, व्हाट इज अ रेडिकल? और रेडिकल्स की मदद से हम बड़े बड़े फार्मूले बना सकते हैं और बिल्कुल एक्यूरेट करेक्ट फार्मूले बना सकते हैं। रेडिकल किसे कहते हैं तो सिंपली मैं आपको बताऊं। रेडिकल कहते हैं ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर चार्ज हो, हम उस ग्रुप ऑफ एटम को रेडिकल कहते हैं। अब आप कहेंगे सर आपने तो कहा था कि जिसके ऊपर चार्ज हो वो आयन है। बिल्कुल, तो रेडिकल्स आयन भी होते हैं, ठीक है। हम रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, फ्री रेडिकल की बात नहीं है, रेडिकल की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, अच्छा, हमने कहा व्हाट इज अ रेडिकल? रेडिकल किसे कहते हैं? ऐसा ग्रुप एटम्स का जिसके ऊपर चार्ज हो, हम उसे आयन तो कहते ही कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर चार्ज है, लेकिन उन्हीं आयन्स को हम दूसरा नाम रेडिकल कहते हैं, ठीक है। मान लो किस तरीके से, एक बात बताओ, मान लो ये कौन है? ये F फ्लोरीन। ये कौन है? इस तरीके से सोडियम, ठीक है। और ये देखो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें ये OH, ये CO3-2। मुझे ये बताओ इन सबके ऊपर क्या है? चार्ज है। तो सारे के सारे ये आयन्स है क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है, ठीक है। लेकिन जो सिंगल एटम वाले आयन्स होते हैं, जो सिंगल एटम वाले आयन्स होते हैं उनको आयन्स ही कहते हैं हम। आयन तो ये भी है क्योंकि इनके ऊपर भी तो चार्ज है ना। ये ग्रुप ऑफ एटम्स है, इसमें कितने एटम है? 2 ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इसमें कितने? 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन, कार्बन है। तो इसका मतलब है ये और ये दोनों क्या हैं? ये सब क्या है? सारे के सारे ये क्या है? ये सभी इनको हम क्या कहते हैं? इन सबको हम आयन्स कहते हैं, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है इसलिए सबको हम आयन्स कहते हैं। लेकिन हमने कहा कि वो आयन, ऐसे आयन जिनमें एक से ज्यादा एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम हो, ऐसे आयन से जिनमें एक से ज्यादा एटम हो, उन ग्रुप ऑफ एटम वाले आयन्स को हम दूसरा नाम रेडिकल कहते हैं। तो OH सिंगल एटम वाला आयन नहीं है, ये भी सिंगल एटम वाला नहीं, इसमें ग्रुप ऑफ एटम है। तो सिंपली हम कहते हैं वो आयन से जिन आयन के अंदर ग्रुप ऑफ एटम हो, एक से ज्यादा एटम हो और चार्ज हो, हम उन ग्रुप ऑफ एटम्स वाले आयन्स को हम दूसरा नाम रेडिकल कहते हैं। आयन तो कहते हैं कि इनको हम रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये भी तो आयन है इनके ऊपर, लेकिन ये सिंगल एटम वाले आयन, तो सिंगल एटम वाले आयन्स को हम आयन ही कहेंगे। तो इसका मतलब है ये वाले आयन ही कहलाएंगे। लेकिन ये जो है ऐसा ग्रुप एटमों का जिसके ऊपर चार्ज हो, उस स्पीशी को हम आयन कहेंगे चार्ज की वजह से, लेकिन हम उनका दूसरा नाम रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आयन सभी हैं, लेकिन उनमें से ये जो सिंगल एटम वाले आयन्स होते हैं उनको हम आयन कहते हैं। लेकिन वो आयन जिनके अंदर बहुत सारे एटम्स हो, मोर देन 1 एटम हो, ग्रुप ऑफ एटम वाले आयन, तो जो ग्रुप ऑफ एटम वाले आयन्स होते हैं हम उनको रेडिकल्स कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे रेडिकल को? एनी आयोनाइज्ड ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड आयन। कोई भी ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर चार्ज हो हम उसे आयोनाइज कहते हैं। अगर ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो आयोनाइज्ड हो, ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर
चार्ज हो दैट इज कॉल्ड, हम उसे रेडिकल कहा जाता है। ग्रुप ऑफ एटम हो जिसके ऊपर चार्ज हो वो क्या कहलाएगा, रेडिकल। अगर मान लो H2, ये देखो अब आप कहेंगे सर H2 में ग्रुप ऑफ एटम है लेकिन इसके ऊपर चार्ज नहीं है, अगर ग्रुप ऑफ एटम है चार्ज नहीं है तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? तो आज हम बहुत सारे रेडिकल्स पढ़ेंगे और रेडिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि रेडिकल्स की मदद से हम फार्मूले सही बनाएंगे, बड़े बड़े जो फार्मूले बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए मैंने लिखा है एनी आयोनाइज्ड ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड रेडिकल। ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ एटम जो आयोनाइज्ड हो मतलब जिसके ऊपर चार्ज हो दैट इज कॉल्ड, हम उसे रेडिकल कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब एक बात मेरी सुनिए, आपको पता है बहुत सारे रेडिकल्स हैं लेकिन याद रखो ये जो रेडिकल्स होते हैं ना, रेडिकल्स, ये रेडिकल्स जब भी मोस्टली इन रेडिकल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। क्या होती है, नेगेटिव चार्ज। और ये रेडिकल्स जब भी किसी मेटल के साथ मिलते हैं और ज्यादातर मेटल के साथ ही मिलते हैं क्योंकि मेटल पॉजिटिव नेचर में होते हैं और ये रेडिकल्स नेगेटिव नेचर में होते हैं, तो इसलिए ये रेडिकल्स से ज्यादा किसके साथ, मेटल के साथ मिलते हैं। जब ये रेडिकल्स मेटलों के साथ मिलते हैं तो बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन इन रेडिकल्स की भी अपनी बॉन्ड बनाने की हर किसी की अलग अलग एबिलिटी है। कोई रेडिकल एक बॉन्ड बनाता है, कोई रेडिकल दो बॉन्ड बनाता है, कोई रेडिकल तीन बॉन्ड बनाता है। तो इसलिए रेडिकल्स को भी कितने, तीन हिस्सों में तकसीम किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी। तो इनकी भी अपनी फिक्स वैलेंसी है, तो इनको वैलेंसी के बुनियाद पर तीन हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट किया, क्लासिफाइड किया गया। ठीक है, कौन कौन से? एक होते हैं मोनोवेलेंट रेडिकल्स। मोनोवेलेंट मतलब वो रेडिकल्स जो एक बॉन्ड बनाते हैं, और डाइवेलेंट रेडिकल्स जो के दो बॉन्ड बनाते हैं, और ट्राइवेलेंट रेडिकल्स जो के तीन बॉन्ड बनाते हैं। तो ये वैलेंसी के बुनियाद पर ये रेडिकल्स को क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है, तो चलें डिस्कस करें मोनोवेलेंट रेडिकल्स कौन से होते हैं। तो यहां पर मैंने लिखे OH इज अ रेडिकल, इसके ऊपर चार्ज है, ग्रुप ऑफ एटम में चार्ज है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इस रेडिकल का नाम क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड। और NO3 देखो ग्रुप ऑफ एटम है और इसके ऊपर भी चार्ज है, तो ये भी क्या है, रेडिकल, ये मोनोवेलेंट रेडिकल है, इसको हम कहते हैं NO3 माइनस को नाइट्रेट रेडिकल। ठीक है, और NO2 और माइनस चार्ज हो तो नाइट्राइट। एक और बात, जो मोनोवेलेंट रेडिकल होते हैं ना, जो मोनोवेलेंट रेडिकल्स होते हैं वो एक बॉन्ड बनाते हैं और उनके ऊपर एक माइनस चार्ज हो, ये ध्यान में रख लेना, एक माइनस, क्योंकि एक बॉन्ड बना तो एक ही माइनस होगा उनके ऊपर चार्ज। ठीक है, तो इनके ये मोनोवेलेंट वाले के ऊपर सिर्फ -1 चार्ज है क्योंकि ये वन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और ये NO2 माइनस नाइट्राइट, क्लोरेट, HCO3 बाइकार्बोनेट, इसे हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, और ये बाइसल्फेट, इसको हाइड्रोजन सल्फेट भी कहते हैं, ये CN साइनाइड, ये परमैंगनेट, ये सारे क्या है, ये मोनोवेलेंट रेडिकल्स है। ये वो रेडिकल्स है जो कि एक बॉन्ड बनाते हैं। उसके अलावा डाइवेलेंट रेडिकल की अगर हम बात करें तो डाइवेलेंट रेडिकल्स ये CO3, और डाइवेलेंट रेडिकल्स जो होते हैं उनके ऊपर डबल माइनस चार्ज होगी, -2 चार्ज होगी, जैसे ये CO3-2 कार्बोनेट रेडिकल, ये सल्फेट रेडिकल, ये सल्फाइड रेडिकल, ये क्रोमेट रेडिकल, और ये इसको कहते हैं डाइक्रोमेट रेडिकल, Cr2O7-2, B4O7 टेट्राबोरेट। तो ये क्या है, ये डाइवेलेंट रेडिकल्स, ये वो रेडिकल्स हैं जो कि दो बॉन्ड बनाते हैं। और ट्राइवेलेंट रेडिकल्स कौन से, ये वाले। ठीक है, तो ये ट्राइवेलेंट रेडिकल्स है BO3-3, तो ट्राइवेलेंट रेडिकल्स के ऊपर 3 माइनस चार्ज होगी। ठीक है, हम इसे बोरेट कहते हैं, और इनके ऊपर क्या है, 3 माइनस है, तो ये क्या है, फॉस्फेट है, ये ध्यान में रखना। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अब हम क्या करेंगे, इन रेडिकल्स को क्या करेंगे, अब हम इन रेडिकल्स को, ये रेडिकल नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं, इन रेडिकल किसके साथ मिलेंगे, ये रेडिकल्स पॉजिटिव के साथ मिलेंगे, और पॉजिटिव कौन होते हैं, मेटल्स, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो पॉजिटिव नेचर में होते हैं। ठीक है, तो ये रेडिकल्स नेगेटिव, ये मेटल के साथ मिलकर क्या बनाएंगे, बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। तो चलिए हम इनको मेटल के साथ मिला के मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाएंगे और करेक्ट फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, उनके, ठीक है, इस तरीके से। अब वो मेटल कौन से, आपको पता है फर्स्ट ग्रुप वाले सारे मेटल है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। सेकंड ग्रुप वाले भी सारे मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंजियम और बेरियम। थर्ड ग्रुप वाले को, बोरान को छोड़ के बाकी जितने भी वो भी सारे क्या है, वो मेटल है। अब क्या करेंगे हम इनको, और हमने कहा इन ग्रुप्स की भी अपनी फिक्स वैलेंस होती है। एक और बात, जो जिनकी वैलेंसी 1 होती है ना, हम उनको मोनोवेलेंट भी कहते हैं। ठीक है, या यूनिवेलेंट भी कहा जाता है वैसे, क्योंकि वो एक वैलेंसी उनकी, एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। अच्छा, फर्स्ट ग्रुप वाले मोनोवेलेंट, इनकी वैलेंसी 1 होती है, और सेकंड ग्रुप वाले 2 बॉन्ड बनाते हैं, इनको डाइवेलेंट कह सकते हैं। ठीक है, और थर्ड ग्रुप वाले 3 बॉन्ड, तो ट्राइवेलेंट कह सकते हैं। तो क्या करेंगे,
अब हम इन रेडिकल्स को क्या करेंगे, इन रेडिकल्स को हम इनके साथ मिलाएंगे और मुख्तलिफ बहुत सारे कंपाउंड बनाएंगे सही तरीके से। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आ जाए किस तरीके से बनाते हैं। लास्ट टाइम आपने वैलेंसी में फार्मूले बनाने सीखा, बिल्कुल उसकी तरह पैटर्न है, बिल्कुल वहां पर 2 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर बस 3 एलिमेंट्स, माना रेडिकल्स को इनके साथ मिला के उसी तरीके से फार्मूला बनाएंगे। तो चलिए आ जाए बनाते हैं इस तरीके से फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं फार्मूला बनाने। अच्छा, तो किस तरीके से फार्मूले बनाएंगे, तो आप कोई भी मान लो आपको कहे कि ये फार्मूला लिखें, तो वही बात क्या करेंगे, आप उनके सिंबल्स और फार्मूला लिखेंगे, फिर उनके ऊपर उनकी वैलेंसी लिखेंगे, फिर क्रॉस करवाएंगे, फार्मूला बन जाएगा। मान लो अगर आपको कहे सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखें, किसका, सोडियम, तो आप क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सोडियम, यहां पर क्या लिखेंगे, ये सोडियम लिखेंगे आप इस तरीके से, सोडियम लिखा, और हाइड्रोक्साइड रेडिकल, इसका क्या है, क्या सिंबल इसका, OH, यस OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH से शो करते, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो मेटल उनकी वैलेंसी उनके ऊपर, रेडिकल्स की अपनी वैलेंसी उनके ऊपर रखो। तो सोडियम फर्स्ट ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी 1 है, OH रेडिकल है, इसकी वैलेंसी मोनोवैलेंट, इसकी भी 1 वैलेंसी है, दोनों पे वैलेंसी क्या है, सेम। अगर वैलेंसी सेम है तो इसका मतलब इसका फार्मूला ये ही होगा। अगर मैंने बताया था लास्ट वाले लेक्चर में मैंने यही बात की थी कि अगर दोनों पे वैलेंसी सेम है तो फिर आप क्रॉस नहीं करें, जैसा बना हुआ है वही उसका फार्मूला है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही फार्मूला। मान लो अगर कि आपको बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला लिखे, जिसका बेरिलियम, तो बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, तो यहां पर हम लिखेंगे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला Be। हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लगाएंगे, OH। तो मुझे बताओ बेरिलियम सेकंड ग्रुप का है, उसकी वैलेंसी 2 और OH की वैलेंसी 1, तो दोनों पे वैलेंसी सेम है, डिफरेंट है। अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो फिर क्रॉस करवाएंगे सेम लास्ट वाले लेक्चर की तरह। तो इस 2 को कहां लेके जाओगे, इस 2 को इस OH के पास लेके जाओगे और इस OH के 1 की वैलेंसी को बेरिलियम के पास लेके जाओगे। तो इस तरीके से क्या होगी, बेरिलियम 1 होगा क्योंकि इसका OH का 1 इधर, तो बेरिलियम 1 हो जाएगा। OH, अब OH कितने हो जाएंगे, OH, अब ये 2 बेरिलियम की 2 वैलेंसी ये OH के पास चली जाएगी तो OH 2 हो जाएंगे, लेकिन OH इज अ रेडिकल, और रेडिकल को जब भी 1 से ज्यादा नंबर देंगे तो आप पहले उसको स्क्वायर ब्रैकेट देंगे, ठीक है, सॉरी उसको क्या देंगे, सॉरी उसको ब्रैकेट देंगे, ठीक है। क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में पहले बंद करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, जब ये इसकी 2 वैलेंसी इस OH को देंगे तो पहले उसको आप ब्रैकेट में बंद करेंगे, फिर 2 देंगे। अगर ये ब्रैकेट नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। अगर आप ये ब्रैकेट नहीं देंगे, मान लो अगर आप ऐसे ही लिखेंगे 2 तो इसका मतलब है H2 खाली, लेकिन हमें तो OH2 करने हैं ना, तो पहले OH को ब्रैकेट देंगे, होल ब्रैकेट देंगे, ठीक है, फिर उसके बाद 2 देंगे। लेकिन कभी भी ये इस तरीके से मत करना, ब्रैकेट देकर करना, ठीक है। तो इस तरीके से हम बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं, कोई भी हो। मान लो चलो अगर आपको मैं कहूं सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला, पोटेशियम नाइट्रेट का फार्मूला लिखें, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है, K, नाइट्रेट रेडिकल है NO3, तो ये NO3 आ गया। पोटेशियम के ऊपर 1 वैलेंसी, नाइट्रेट के ऊपर भी 1, दोनों की वैलेंसी सेम है, तो पोटेशियम नाइट्रेट का यही फार्मूला रहेगा, ठीक है। तो यही फार्मूला है। इस तरीके से आप बहुत सारे कंपाउंड बना सकते हैं। अगर मैं कहूं आपको सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बना, तो सोडियम का सिंबल N है और कार्बोनेट क्या रेडिकल है, इसका क्या है CO3। सोडियम फर्स्ट ग्रुप का, उसकी वैलेंसी 1, और कार्बोनेट कौन से ग्रुप का है, कार्बोनेट जो है रेडिकल है, वो कौन सा रेडिकल है, डायवैलेंट रेडिकल है, तो डायवैलेंट वाले की वैलेंसी, इसकी 2 वैलेंसी डिफरेंट है। इस 2 को इधर लाओ सोडियम के पास और इसको इधर लेके जाओ, तो क्या बन जाएगा बताओ, तो ये 2 इधर आ जाएंगे सोडियम के पास, तो सोडियम 2 हो जाएंगे, तो ये 2 सोडियम हो गए, और इसकी 1 उधर चली जाएगी, कार्बोनेट एक ही रहेगा, तो ये सोडियम कार्बोनेट का बन जाएगा। इस तरीके से आप बहुत सारे बना सकते हैं, किसी के साथ भी आप बनाना चाहो। मान लो अगर आपको कहे इस तरीके से, ठीक है, आपको कहें कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला बना, तो कैल्शियम का सिंबल क्या है Ca, बाइकार्बोनेट रेडिकल, ये मोनोवैलेंट, ये लिखा हुआ है आपके साथ बाइकार्बोनेट, तो इसको लिखेंगे यहाँ पे HCO3, ये बाइकार्बोनेट है। अब इसकी वैलेंसी 2 और बाइकार्बोनेट की वैलेंसी 1, दोनों पे डिफरेंट है, तो इसको इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, ये वैलेंसी इधर आ जाएगी, ये कैल्शियम 1 ही रहेगा, और कैल्शियम के 2 रेडिकल बाइकार्बोनेट के पास चले जाएंगे, ये 2 उधर चले जाएंगे, तो ये आपको पता है ये बाइकार्बोनेट रेडिकल, तो ये रेडिकल को जब भी 1 से ज्यादा नंबर देंगे पहले इसको ब्रैकेट देंगे, तो ठीक है, बाय HCO3 देंगे और फिर इसको होल ब्रैकेट देंगे, फिर आप इसको 2 देंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इस तरीके से आप इनको इनके साथ मिला के बना सकते हैं, ठीक है।
मान लो अगर आप समझे मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला, तो मैग्नीशियम का सिंबल Mg, ठीक है, और सल्फेट का रेडिकल सल्फेट SO4। मैग्नीशियम की वैलेंसी सेकंड ग्रुप का है 2, सल्फेट डाइवैलेंट रेडिकल है तो इसकी भी दोनों की वैलेंसी सेम है, तो यही मैग्नीशियम सल्फेट का करेक्ट फार्मूला है, ठीक है। इस तरीके से आपको कुछ एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बनाना है, तो एल्यूमिनियम का सिंबल AA और सल्फेट SO4, ठीक है। अब एल्यूमिनियम की थर्ड ग्रुप का है तो उसकी वैलेंसी 3 और सल्फेट डाइवैलेंट रेडिकल इसकी वैलेंसी 2, दोनों पे वैलेंसी क्या डिफरेंट है, क्रॉस करो, इस दो को इधर लेकर आओ और इसको इधर लेकर आओ, तो क्या बन जाएगा, इस सल्फेट की 2 वैलेंसी एल्यूमिनियम के पास चली जाएगी तो एल्यूमिनियम 2 हो जाएगा, और एल्यूमिनियम की जो 3 वैलेंसी है वो सल्फेट के पास चली जाएगी तो सल्फेट 3 हो जाएंगे। लेकिन सल्फेट रेडिकल है, जब उसको पहले क्या करेंगे, ब्रिगेड देंगे, ठीक है, तो ये 3 सल्फेट के पास चले गए, तो इस तरीके से ये आपका एल्यूमिनियम सल्फेट बन जाएगा। ब्रेकेट देंगे, ब्रेकेट नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको इनके साथ मिलाकर बना सकते हैं। आपको पोटेशियम क्रोमेट लिखा, तो पोटेशियम का सिंबल के, क्रोमेट का क्या है CrO4, ये क्रोमेट है, पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, क्रोमेट डाइवैलेंट है तो उसकी वैलेंसी कितनी होगी 2, तो इस 2 को क्रोमेट वाले इधर वैलेंसी लिया और पोटेशियम इधर लिया, तो इसकी 2 वैलेंसी इधर चली जाएगी तो पोटेशियम 2 हो जाएंगे, ठीक है, और उसका 1 उधर चला जाएगा, क्रोमेट वही रहेगा जैसा है 1, तो पोटेशियम क्रोमेट बन जाएगा। इस तरीके से आप बना सकते हो। अच्छा, इन एलिमेंट्स के अलावा भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनके साथ ये रेडिकस मिलके कंपाउंड बनाते हैं, वो बी सेक्शन के हैं, डी ब्लॉक के, वो कौन से सर, तो उनके बारे में जरूर आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे सिल्वर हो गया, सिल्वर की वैलेंसी 1 होती है, और इस तरीके से सिल्वर की वैलेंसी 1, और इस तरीके से आपको पता है जिंक की वैलेंसी कितनी होती है 2, निकेल की वैलेंसी कितनी होती है 2, ठीक है, और आयरन की वैलेंसी, आयरन की पता है 2 भी होती है 3 भी होती है, और कॉपर की आपको पता है 1 भी होती है 2 भी वैलेंसी होती है, ठीक है। अब ये भी तो मेटल है, इनको इनके साथ में मिला के बना सकते हैं। मान लो अगर आपको कहे सिल्वर नाइट्रेट का फार्मूला बनाओ, तो सिल्वर का सिंबल क्या है Ag, नाइट्रेट का रेडिकल है NO3, सिल्वर की वैलेंसी 1, नाइट्रेट मोनोवैलेंट रेडिकल है तो इसकी भी 1, दोनों की वैलेंसी सेम, तो यही फार्मूला इसका रहेगा, सिल्वर नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप किस चीज आप बना सकते हो, मैं कहूं जिंक नाइट्रेट का फार्मूला बना, तो जिंक का सिंबल Z है, नाइट्रेट का रेडिकल है NO, ये NO3 नाइट्रेट, ठीक है। तो इस तरीके से आप जिंक की 2 वैलेंसी है, नाइट्रेट 1 वैलेंसी, तो क्या करेंगे, डिफरेंट वैलेंसी क्रॉस, इसकी 1 नाइट्रेट इधर ले आओ और जिंक की 2 वैलेंसी उधर ले आओ, तो ये 1 इधर हो जाएगा, जिंक 1 हो जाएगा, और नाइट्रेट 2 उसकी जिंक उधर चल जाएगा, तो नाइट्रेट को पहले ब्रैकेट देंगे रेडिकल है, फिर आप इसको 2 देंगे, जिंक नाइट्रेट बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे फार्मूलास बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी बनाना चाहो बना सकते हैं। अगर आपको कहे, मान लो अगर आपको कहे, सुनो, अगर आपको कहे कि भाई फेरिक सल्फेट का फार्मूला लिखें, किसका, फेरिक, अब फेरिक माना आयरन, सल्फेट माना SO4, फेरिक क्या, इसका मतलब है फेरिक में आयरन की वैलेंसी 3 होगी और सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्या करेंगे, डिफरेंट वैलेंसी क्रॉस, इसको इधर लेके जाएंगे, ठीक है, तो इसकी 2 वैलेंसी इधर आ जाएगी, तो क्या बन जाएगा Fe2 आयरन 2, और 3 जो है वो उधर चले जाएंगे SO4, ब्रैकेट देंगे और इसको 3 देंगे, ये फेरिक सल्फेट है। अगर आपको कहे फेरस सल्फेट का फार्मूला लिखें, फेरस सल्फेट, अब फेरस आयरन है Fe, सल्फेट SO4, ठीक है, सल्फेट फेरस है तो 2 वैलेंसी होगी इसकी, और सल्फेट की भी 2 वैलेंसी, 2 डाइवैलेंट रेडिकल है तो दोनों की वैलेंसी सेम है, तो यही इसका फार्मूला रहेगा। तो इस तरीके से आप इनको इनके साथ मिलाकर बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैलेंसी डिफरेंट है, अगर वैलेंसी दोनों पे सेम है तो जैसा है वैसा ही फार्मूला होगा, अगर वैलेंसी डिफरेंट है तो क्रॉस करो, उनके पास लेकर जाओ, उनकी वैलेंसी उनके पास, और इस तरीके से आपका फार्मूला बन जाए। और याद रखो, अगर आप रेडिकल को 1 से ज्यादा जब नंबर देंगे तो पहले उनको ब्रैकेट में बंद करेंगे, 1 से ज्यादा जब 2 3 देंगे तो ब्रैकेट में बंद कर फिर देंगे आप, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकी भी प्रैक्टिस करना। लास्ट टाइम हमने वैलेंसी के साथ जो किए थे फार्मूले, वो 2 एलिमेंट्स के थे और ये 3 और 4 एलिमेंट के। अच्छा, और भी बहुत सारे आप बना सकते हो। अगर आपको कहे भाई पोटेशियम साइनाइड का फार्मूला लिखें, तो पोटेशियम का सिंबल क्या है K, साइनाइड का क्या है Cn, पोटेशियम की वैलेंसी 1, साइनाइड भी 1, मोनोवैलेंट है
इस तरीके से, इसकी क्या होगी, यही इसका पोटेशियम साइनाइड होगा, तो वैलेंसी सेम है तो वो ही रहेगा। तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, इनको इनके साथ मिला सकते हो, आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करो जितनी जाए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फार्मूले आप कितने रटेंगे, इससे अच्छा ये वैलेंसी मोनो रेडिकस याद रख लो, इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था, तो इससे अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और लेक्चर के साथ मिलेंगे। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ये मेरी 10-12 जो बेसिक वीडियोस बना रहा हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको केमिस्ट्री अच्छे तरीके से आती है तो रट्टाफिकेशन कोई कंसेप्ट नहीं होता, इसलिए कि वो सिर्फ रट्टा ही लगाते हैं, टुद्ध पढ़ते हैं बस। उनको बेसिक, जिसकी बेस मजबूत होगी ना, वो उसकी केमिस्ट्री कंसेप्चुअल होगी। जब बच्चे को मॉलिक्यूल कंपाउंड का ही नहीं पता, रेडिकल्स का फार्मूला ही नहीं बनाने आ रहे हैं, तो वो रट्टा लगाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसलिए मैं 10-12 लेक्चर बेसिक के बना रहा हूं ताकि उनको क्लियर करें अच्छे तरीके से, इतना क्लियर करें, ये बहुत काम है कि इनमें से बहुत सारे इंटीरियर्स में क्वेश्चंस आते हैं बेसिक के, और बेसिक अच्छी होगी तो आगे सिलेबस भी बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।